पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जो कि बाहरी खतरे के सैनिक खतरे का ही एक अगला भाग है। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ठीक है, यह एक ऐसी बला है जिसे आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र ग्रसित है। मित्रों, आतंकवाद के बारे में कौन परिचित नहीं होगा, सब लोग परिचित होंगे, इसलिए सामान्य भाषा में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, बहुत विस्तार में नहीं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक ऐसा खतरा है जो कि लगभग संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आतंकवाद की आज तक कोई परिभाषा ही नहीं बनी है जिसके लिए कोई कानून अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ बना पाता। क्योंकि जो जिसके के कोई आतंकवादी किसी के लिए आतंकवादी है तो किसी के लिए जो है क्रांतिकारी, किसी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इसीलिए माना जाता है कि आतंकवाद की आज तक कोई परिभाषा ही नहीं बनी है जिसे सब लोग माने, सर्वमान्य कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियां भी आतंकवादी हमलों से बच नहीं पाई। भारत भी अपने पड़ोसी शत्रु पाकिस्तान की भारत में फैलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों से परेशान है। भारत में विभिन्न होने वाले आतंकवादी हमले इस प्रकार हैं जैसे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या, पुलवामा हमला, उरी हमला, भारतीय संसद हमला, IC 814 विमान अपहरण कांड, ऐसे बहुत सारे हम छोटे बड़े न जाने कितने हमले भारत ने झेल चुका है, भारत झेल चुका है। मुंबई बम ब्लास्ट तो क्या तमाम बहुत सारे हैं, संसदीय हमला, मुंबई बम ब्लास्ट, बम हमला, कई हैं। आतंकवाद आज एक विश्वव्यापी खतरा बना हुआ है और संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत भी इसका शिकार बराबर हो रहा है। अब तो एक नए प्रकार का आतंकवाद संपूर्ण विश्व में व्याप्त होने वाला है या शुरुआत हो चुका है, वो है साइबर आतंकवाद, जो कि कंप्यूटर के विद्वानों द्वारा फैलाया जाता है। अब ये आतंकवाद सरल इसलिए भी होता है मित्रों कि वर्तमान संपूर्ण सारी व्यवस्थाएं कंप्यूटराइज्ड होती जा रहे हैं, अर्थात बिना कंप्यूटर के कोई भी वर्क नहीं हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार के आतंकवाद को फैलाना सरल हो गया, जिसमें हथियार भी कंप्यूटर और इंटरनेट और लक्ष्य भी कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक है मित्रों, जैसे भगवान ने गीता में कहा था ना कि मारने वाला भी मैं ही हूं, मरने वाला भी मैं ही हूं। ठीक है, तो इसमें वही चीज है, कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर और इंटरनेट पर ही हमला होना है। चलिए, साइबर आतंकवाद। दूसरा जो बाहरी खतरे के लिए तत्व मौजूद है वो है शस्त्र सहायता एवं प्रसार। जिस प्रकार शस्त्रीकरण की भावना युद्ध की संभावनाओं को जन्म देता है, उसी प्रकार शस्त्र सहायता एवं शस्त्र प्रसार भी युद्ध की संभावनाओं के साथ अशांति को बढ़ावा देते हैं। भारत के पड़ोसी शत्रु राष्ट्रों चीन एवं पाकिस्तान द्वारा भी भारत में कार्यरत विभिन्न राष्ट्र विरोधी अलगाववादी, उग्रवादी, नक्सली संगठनों को हथियारों की आपूर्ति करके इस क्षेत्र को अशांत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मित्रों, ये सत्य है, शस्त्र प्रसार एवं शस्त्र सहायता, जितना ज्यादा धरती पे हथियार होंगे उतना ही ज्यादा क्षेत्र अशांत होगा और उतना ही ज्यादा सैनिक खतरे विद्यमान होंगे, चाहे वो परमाणु हथियार हो चाहे जो भी हो। हाँ, परमाणु हथियार जो है थोड़ा बहुत हो तो खतरा बनेगा, अगर अति हो जाएगी तो खतरा तब तक नहीं बनेगा जब तक कि अपने घर में ही विस्फोट होना प्रारंभ ना हो जाए। ठीक है मित्रों, तो बाकी शस्त्र प्रसार जो है, भारत में जो भी अलगाववादी, जो भी शांतिपूर्ण क्या बोलते हैं, जो भी असैनिक खतरे हैं, उन सभी को हथियारों की आपूर्ति कर करके हमारे पड़ोसी शत्रु राष्ट्र उन सभी असैनिक खतरों को सैनिक खतरों के रूप में तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है सीमा पर घुसपैठ। मित्रों, घुसपैठ चाहे जिसकी भी हो, सीमा को अशांत बनाने के लिए पर्याप्त होती है, चाहे हो आतंकवादियों की घुसपैठ हो या सशस्त्र अवैध तत्वों की या फिर सैनिकों की या शरणार्थियों की घुसपैठ, क्योंकि शरणार्थियों की घुसपैठ भी आंतरिक खतरों को जन्म देता है। दूसरी बात तो अपने राष्ट्र के ऊपर अगर हम शरणार्थियों का बोझ उठाएंगे तो राष्ट्र के ऊपर भी भार पड़ेगा और हो सकता है हम अपने राज्य में अपने ही नागरिकों के हिस्से का भोजन उनको खिलाना शुरू कर दें तो तकलीफ तो उनको भी होगी। ठीक है, आतंकवादियों से हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, शरणार्थियों से राष्ट्र पर भार पड़ता है और अपने क्षेत्रीय नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, जिससे अपने नागरिकों में असंतोष व्याप्त हो जाता है। मित्रों, यहाँ देख सकते हैं आतंकवादियों से हिंसात्मक गतिविधियां, शरणार्थियों से राष्ट्र पर भार, अपने क्षेत्रीय नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, जिससे अपने ही क्षेत्र के नागरिक
के अंदर असंतोष व्याप्त हो सकता है। ठीक है, अगला है भारत इन सभी प्रकार की घुसपैठ का सामना कर रहा है, पाकिस्तान के आतंकवादियों की, चीनी सैनिकों की भी और बांग्लादेश जैसे राष्ट्र के शरणार्थी समस्याओं की भी, इन सभी का सामना भारत कर रहा है। अगला है सीमा पर स्थित सैनिक अड्डे। किसी भी राष्ट्र की सीमा पर शत्रु के सैनिक अड्डे का होना यह इंगित करता है कि हमला कभी भी किया जा सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। सैनिक अड्डे इस बात का प्रमाण होता है कि शत्रु पहुंच के अंदर है। भारत को घेरे हुए चीन और पाकिस्तान के स्थल और नौसैनिक अड्डे इस बात का प्रमाण है कि भारत बहुत अधिक सुरक्षित नहीं है। चीन थलीय सीमा पर तो भारत के लिए खतरा बना हुआ ही है और समुद्र के रास्ते भी भारत को कोको द्वीप, हम्बनटोटा, ग्वादर आदि सैनिक अड्डों के माध्यम से, जिसका नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की माला कहते हैं, अर्थात चारों तरफ से बिल्कुल छोटे छोटे मोतियों की माला की तरह जैसे सैनिक अड्डों के रूप में घेर रहा है। ठीक है, चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। हिंद महासागर में स्थित अमेरिका का नौसैनिक अड्डा डियोगो गार्सिया, जो कि भारतीय तट सीमा से लगभग 1000 मील की दूरी पर है, वो भी भारत के लिए खतरा बना हुआ है। 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने यहीं से एंटरप्राइज नामक परमाणु शक्ति संपन्न विमान वाहक पोत को पाकिस्तान के पक्ष में भारत के विरुद्ध भेजा था। ठीक है, तो ये हो गया मित्रों सीमा पर स्थित सैनिक अड्डे। हालांकि भारत की सीमा पर पाकिस्तान के भी सैनिक अड्डे हैं, चीन के भी हैं, समुद्र में भी हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से इसका उदाहरण है, और 1000 मील दूर अमेरिका का भी सैनिक अड्डा इसी हिंद महासागर में मौजूद है। कभी भी खतरा हो सकता है। 71 के युद्ध में उसने वहीं से जो है पाकिस्तान को सहायता उपलब्ध कराई थी, वो भी परमाणु विमान वाहक पोत का, परमाणु शक्ति चालित विमान वाहक पोत का, जिसका नाम था एंटरप्राइज। अगला है सीमा पर लगे परमाणु प्रक्षेपास्त्र। वर्तमान परमाणु हथियार संपूर्ण विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। प्रक्षेपास्त्रों के द्वारा इनको कहीं भी किसी भी स्थान पर बहुत ही कम समय में गिराया जा सकता है, अर्थात किसी भी क्षेत्र को मात्र कुछ ही मिनटों में या तो विनाश किया जा सकता है या युद्ध क्षेत्र में तब्दील किया जा सकता है केवल प्रक्षेपास्त्रों के द्वारा, प्रक्षेपास्त्र पर लगे हुए वारहेडों के द्वारा। युद्ध के परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्येक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अपने शत्रुओं को लक्ष्य करके अपने पहले से ही अपने परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को तैयार कर रखे हैं, यानी उसी एंगल पर जो है स्पष्ट कर चुके हैं जिन शहरों पर इनको बम गिराना है। अपने ही राष्ट्र में बिल्कुल सीमाओं पे भी हो सकते हैं, किनारे भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, जैसे मारक क्षमता हो। भारत के पड़ोसी शत्रु चीन और पाकिस्तान ने भी भारत को लक्ष्य करके सीमाओं पर अपने प्रक्षेपास्त्रों को लगा रखा है, जो भारत के लिए प्रत्यक्ष खतरा है। छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है और यही कार्य विश्व की लगभग सभी महाशक्तियों द्वारा भी अपने संभावित शत्रुओं के प्रमुख शहरों, सैनिक अड्डों एवं सामरिक महत्व के ठिकानों पर लक्ष्य करके लगाए जा चुके हैं। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, प्रयास करेंगे हम फिर। ठीक है, हालांकि समय बहुत कम है मित्रों, बहुत से मित्रों यही कहते हैं सर इसको कर दीजिए, उसको पढ़ा दीजिए, क्या करें, अकेले ही तो हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ बाकी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें प्रोत्साहन देता है मित्रों।